थाईलैंड और कंबोडिया फिर से भिड़ गए हैं और इस बार मामला छोटा नहीं है। बॉर्डर पे सेना तैनात है और लोग कह रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया का नया वॉर जोन बन रहा है। इन दोनों का झगड़ा आज का नहीं है। 1900s में जब फ्रेंच लोग कंबोडिया पे राज कर रहे थे तो उन्होंने एक इलाका दिया था जिसे कहते हैं प्रीवियर टेम्पल। थाईलैंड कहता है वो इलाका हमारा है। फिर 1962 में यूएन कोर्ट ने कहा नहीं, वो कंबोडिया का है। लेकिन टेंशन वहीं की वहीं रुकी रही। 2008 में झड़प, 2011 में गोलीबारी और अब 2025 में मामला फिर से गर्म हो गया है। मई के महीने में हुआ क्या, दोनों देशों के सैनिक बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। थाईलैंड वालों ने बोला कंबोडिया वालों ने लाइन क्रॉस की। कंबोडिया ने कहा हम अपनी ही जमीन पे थे। फायरिंग हुई, एक कंबोडियन सोल्जर की मौत हो गई। बस यहीं से शुरू हुआ सारा खेल। सिचुएशन को ठंडा करने के लिए दोनों देशों के लीडर्स ने आपस में बात की। फोन कॉल हुई लेकिन वो कॉल लीक हो गई और कॉल में जो टोन थी उसने लोगों के गुस्से को और उबाल दिया। ट्विटर, टिकटॉक सब जगह ट्रेंड चल पड़ा, रेस्पेक्ट आवर बॉर्डर, बैक ऑफ थाईलैंड। अब जनता भी बढ़ चुकी। अब हाल ऐसा है कि थाईलैंड ने बॉर्डर पे ड्रोन्स, फाइटर जेट, सर्विलियंस सब भेज दिए हैं। कंबोडिया भी पीछे नहीं है, मिसाइल्स रेडी रख रहे हैं। यूएन और एशियन काउंसिल बोल रहे हैं कि भाई बातों से हल निकालो, लेकिन जमीन पर हालात किसी मिनी वॉर से कम नहीं लग रहे हैं। अब इसका असर सिर्फ सीमा तक नहीं रुका है। टूरिज्म बंद, बॉर्डर सील, फ्लाइट्स कैंसिल। कंबोडिया में हर साल 4 मिलियन टूरिस्ट आते हैं जिसमें से 30% थाईलैंड से होते हैं। अब ये चीज रुक चुकी है और जो असली बात है वो ये है कि झगड़े के पीछे भी बड़ी पावर्स है। थाईलैंड का झुकाव अमेरिका की तरफ है, कंबोडिया चीन के साथ खड़ा है। तो अब ये सिर्फ दो देश की लड़ाई नहीं है, ये एक नई कोल्ड वॉर जैसी लग रही है। आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।